बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू देखिए जितने भी आपके या तो कॉलेज के एग्जाम्स हों या जितने भी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं अलग अलग वैकेंसी के लिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से सम अप करके लाए हैं अपनी इस वीडियो में। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। इसके पहले के 25 क्वेश्चन हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये फार्माकोकाइनेटिक्स का देखिए पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया था अपने फार्माकोलॉजी के लेक्चर में, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देखेंगे तो वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। अगर वो लेक्चर आपको ठीक से समझ में आ गया तो सारे ही क्वेश्चंस के आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ में आए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ट्यूटोरियल्स और भी बहुत कुछ हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले हमारे लेक्चर से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, देखिए आपसे फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें से क्या कहते हैं, किसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है देखिए स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, सप्लीमेंट या स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग को। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन ए। फार्माकोकाइनेटिक्स होती है देखिए स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जब भी हम कोई ड्रग खाते हैं तो किस तरह से उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मेनली होता है लिवर के थ्रू, जहां से लिवर में जाके ड्रग जो है वो बायो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। एंड फाइनली किस तरह से वो एक्सक्रीट आउट होती है हमारी बॉडी से, किडनीज के थ्रू, लंग के थ्रू एंड बाइल एक्सक्रीशन के थ्रू। तो यही डील, इस पे ही डील करती है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये डील, इस पे डील करता है फार्माकोडायनामिक्स। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर यही आपको बताया गया। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स को बहुत बार कहा जाता है कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, बॉडी हमारी जो भी हम ड्रग खाते हैं उसके साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उसको कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो कि ड्रग की मूवमेंट से डील करती है। जब भी ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो कहाँ कहाँ से होके जाती है, किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है बच्चों हमसे, देखिए कि बायोलॉजिकल बैरियर इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है, बाकी सारे बायोलॉजिकल बैरियर हैं। ऑप्शन में दिया गया प्लेसेंटा, कैपिलरी वॉल, सेल मेम्ब्रेन या रीनल ट्यूब्यूल। आंसर है इसका ऑप्शन डी। रीनल ट्यूब्यूल एक तरह का बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है, बाकी सारे ही प्लेसेंटा, कैपिलरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहले देख लेते हैं होते क्या है ये बायोलॉजिकल बैरियर। हमारी बॉडी में देखिए होते इंटेस्टाइनल बैरियर, नेजल बैरियर, पल्मोनरी बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड स्किन बैरियर, ये सारे ही होते हैं बैरियर हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई इनको बायोलॉजिकल बैरियर कहा गया है। इन बैरियर्स का काम होता है कि जो भी बॉडी के बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल है उनको बॉडी में पहुंचने ना देना, और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। बैरियर मतलब हिंदी में कहते हैं रुकावट, तो इसीलिए इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल बैरियर। स्क्रीन पे आप अपने देख रहे हैं प्लेसेंटा। यहाँ देखिए प्लेसेंटा होता है, इसका क्या काम होता है, मदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेबी तक पहुंचाना, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेबी तक नहीं पहुंचनी चाहिए तो उनको रोक देता है ये प्लेसेंटा, दैट इज वाई ये बैरियर हुआ। फिर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे क्या है, ये देखिए कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल में से होके भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही एंटर कर पाती हैं इनसाइड, बाकी चीज़ों को ये एंटर नहीं करने देता है, तो ये भी हुआ बैरियर। सेल मेम्ब्रेन होती है, देखिए ये होती है हमारी सेल, यहाँ न्यूक्लियस होता है इनसाइड और यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही पहुंच पाती हैं सेल के अंदर तक, तो ये भी है बैरियर। बट रीनल ट्यूब्यूल्स की अगर बात करेंगे तो ये किसी तरह का बैरियर नहीं होता है। देखिए इन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, जो भी वाटर जा रहा होता है उससे न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब करवाना, और जो वेस्ट वगैरह होता है उसको यहाँ से फिल्टर आउट होकर वेस्ट जो है यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है। आंसर ऑप्शन डी, रीनल ट्यूब्यूल्स।
क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है, देखिए जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है जीआई ट्रैक में, वो इनमें से किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ये आपसे क्वेश्चन है पूछा हुआ। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए पूछा है आपसे, देखिए एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, बी है देखिए पैसिव डिफ्यूजन, सी है ऑप्शन फिल्ट्रेशन या एक्टिव डिफ्यूजन। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। अगर हम जीआई ट्रैक की बात करें, देखिए अलग अलग तरह के डिफ्यूजन होते हैं, ये सारे ही आप हमारी इस वीडियो में देखिएगा जो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की अपलोड की थी, अच्छे से हमने उसमें सारे ही डिफ्यूजन्स के बारे में बताया है। इन शॉर्ट अगर आपको बता दें तो जो ये पैसिव डिफ्यूजन होता है ये कहाँ होता है, देखिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन से ड्रग जो है वो लो कंसंट्रेशन तक ट्रेवल करती है एक बैरियर के थ्रू, एक मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के थ्रू। और कब तक, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आ रही है साइटोप्लाज्मा में सेल के इनसाइड। कब तक इस तरह का डिफ्यूजन होता रहता है, कब तक ड्रग ट्रेवल करती रहती है, जब तक कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, देखिए सेम कंसंट्रेशन की ड्रग आउटसाइड और इनसाइड प्रेजेंट ना हो जाए तब तक इस तरह से ड्रग ट्रेवल करती रहती है आउटसाइड से इनसाइड। तो ये होता है पैसिव डिफ्यूजन में, तो इसीलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, पैसिव डिफ्यूजन। बाकी सारे डिफ्यूजन आप प्लीज उस वीडियो में जाके जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा, देखिए इनमें से ऐसा कौन सा रूट है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन दिए गए, देखिए ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, इंट्रावेनस रूट या इंट्रामस्कुलर रूट। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ओरल रूट। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देखिए जब भी आप कोई ड्रग खाते हैं ओरल रूट से, तो पहले तो देखिए आपके यहाँ पर ट्रेवल करके जाती है आपके इसोफेगस से आपके स्टमक तक पहुंचती है, स्टमक से ट्रेवल करके वो जाती है इंटेस्टाइन तक, और इंटेस्टाइन में क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ कैपिलरी नेटवर्क आप देख रहे हैं, इसके थ्रू वो पहुंच जाती है ड्रग लिवर तक। लिवर में है, लिवर में पहुंचते ही ड्रग का देखिए बहुत ही ड्रास्टिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। मेटाबोलाइज होने का मतलब क्या है, देखिए कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम हो रही है। और फाइनली जब तक सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचती है, तब तक मान लीजिए इतने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की ड्रग खाई थी, तो जब तक सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है तो सिर्फ इतनी सी ड्रग ही पहुंच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की ड्रग। इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि ओरल रूट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तभी आपने देखा होगा जब भी कोई इमरजेंसी केस होता है तब ड्रग जो है कभी भी ओरल रूट से नहीं दी जाती है, क्योंकि ड्रग उस समय कहाँ देनी जानी है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में, डायरेक्ट बहुत ही जल्दी इमीडिएट इफेक्ट चाहिए हमको पेशेंट की कंडीशन में। तो हम इन कंडीशन में हमेशा ही इंट्रावेनस रूट का यूज़ किया जाता है। बाकी जनरल कंडीशन में देखिए ओरल रूट से बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा, देखिए पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें से क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरह से, जिस तरह से भी क्वेश्चन को समझा सकें वो समझ पाएँ आप। पूछा आपसे क्वेश्चन किस तरह से दी जाती है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजुअली देखिए प्रोड्यूस करती है मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको पता करना है। कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियस पेशेंट, जनरली रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट डोसेज हो जाती है, बहुत ही स्लो होता है इमरजेंसी यूज के लिए। तो आंसर है देखिए इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्योंकि है एज कम्पेयर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ड्रग कहाँ दी जा रही है, डायरेक्टली दी जा रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अलग अलग देखिए पेरेंटल रूट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से अलग अलग पेरेंटल रूट्स होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला आता है सब क्यूटेनियस द स्किन, बहुत सारी डायबिटिक इंसुलिन वगैरह जो है वो दी जाती हैं सब क्यूटेनियस रूट से। इंट्रामस्कुलर रूट में ड्रग जो है वो डायरेक्टली मसल्स में दी जाती है। इंट्रावेनस रूट ड्रग को डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है। इंट्राएथिकल रूट जहां पर ड्रग को अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड दिया जाता है। तो ये सारे ही रूट्स जो होते हैं जो हमने डिस्कस किए, ये हैं हमारे सारे पेरेंटल रूट। सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है आप तक हर कंटेंट पहुंचाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।